सबसे पहले बात करेंगे संसद सत्र के सियासी एजेंडे पर जो तकरार मची हुई है, जो हंगामा बरपा है, उसकी बात करते हैं। और यह हंगामा क्यों है बरपा, इसकी भी हम बात करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा सियासी संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता है, जबकि सरकार इसे राजनीति नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बता रही है। इस मुद्दे को लेकर सियासी संग्राम इतना जबरदस्त है कि विपक्ष ने इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया और कार्यवाही नहीं चलने दी। नतीजतन दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित करने पड़े और जनता एक बार फिर अपने हितों के मुद्दों पर बहस की बाट जोहती रह गई। विपक्ष चाहता है कि उसकी इच्छा के हिसाब से ही सदन में चर्चा और बहस हो, बाकी विधायी कार्यों में उसकी खास दिलचस्पी नहीं दिखती। सरकार का कहना है कि वो हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन नियमों के मुताबिक। विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को छात्र विरोधी साबित करना चाहती है। सड़क पर हुए प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुए पुलिस के सीमित बल प्रयोग को विपक्ष के नेता अत्याचार की इम्तिहा बता रहे हैं। इसके लिए सरकार का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। हालांकि अपनी सरकारों के समय में हुए पेपर लीक और लाठीचार्ज के विषय में विपक्ष की चुप्पी सवाल उठाती है कि यह दोहरा रवैया आखिर कैसे हो सकता है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल में भर्ती छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, ये जानने की कोशिश की कि छात्रों की रिकवरी किस तरह से है और वो क्या कुछ उनका इलाज चल रहा है। वहीं एनडीए की पहली मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेपर लीक किसी एक राज्य या किसी एक सरकार की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर चुनौती है और इसके खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को मिलकर लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने पेपर लीक की जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार किया, छात्रों के हित में दोबारा परीक्षा कराई और यह सुनिश्चित किया कि परिणाम तय समय पर घोषित हों। सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसे अपराधों पर उसकी नीति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की है और दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो भविष्य में किसी भी संगठित गिरोह के लिए कड़ा संदेश बने। दूसरी ओर विपक्ष इस पूरे मामले को सरकार की विफलता बताकर संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन का माहौल बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस समस्या का राजनीतिक समाधान संभव है या इसके लिए सभी दलों की साझा इच्छा शक्ति जरूरी है। पेपर लीक का इतिहास बताता है कि यह समस्या किसी एक सरकार या किसी एक दल तक सीमित नहीं रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और अब बीते दिनों में हाल में ही पंजाब जैसे कई राज्यों में अलग अलग समय पर ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। पिछले कुछ दशकों से अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल और संगठित गिरोह के खुलासे ने यह सवाल फिर खड़ा कर दिया है कि परीक्षा माफिया लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं। तुम डाल डाल हम पात पात, ये जो नकल माफिया है, जो परीक्षा माफिया है, वो इस तरह से मोडस ऑपरेंडी होती है उसकी। उनके खिलाफ राज्यों की तैयारी कितनी मजबूत है, इस पर भी सवाल उठता है। सुप्रीम कोर्ट में भी पेपर लीक के मामलों की एक समान जांच व्यवस्था और सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। हालांकि अदालत ने सुनवाई टालते हुए यह संकेत दिया है कि इस समस्या का स्थायी समाधान केवल अदालतों से नहीं बल्कि प्रभावी कानून और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था से निकाला जा सकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद में इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होंगे या फिर सत्ता और विपक्ष मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे जिससे देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। आज की सबसे बड़ी चिंता यही है कि पेपर लीक पर सियासत भले अलग अलग हो सकती है, लेकिन परीक्षा व्यवस्था पर जनता का भरोसा टूटना किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, यह किसी भी सरकार के लिए शुभ नहीं है। इसलिए देश की निगाहें इस बात पर हैं कि संसद में शोर ज्यादा होगा या फिर सभी दल मिलकर समाधान की दिशा में सार्थक पहल करेंगे, वो चाहे सरकार हो या विपक्ष हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और
13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि युवाओं का प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि पीएम मोदी को बच्चों के भविष्य की चिंता है। प्रधानमंत्री जी ने भारत के युवा जो भारत का भविष्य हैं और उनकी उपलब्धियां और उनको सही दिशा में उनका मार्गदर्शन होता रहे, इन तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए जहां पर भारतीय युवाओं ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने का कार्य किया। तो ऐसे में युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी चिंताएं उन्होंने साझा की और भविष्य को लेकर, उज्जवल भविष्य को लेकर छात्रों के, युवाओं के, ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का दावा है कि बार बार पेपर लीक होता है लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती। काफी समय से ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, ये विषय तो है कि किसी पर ठोस कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो सबको मिलकर एक कड़ा कानून इसके विषय में बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि प्रियंका गांधी खुद कह रही हैं कि लोग गिरफ्तार होते हैं लेकिन निकल जाते हैं क्योंकि कानून सख्त नहीं है। यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव का कहना है कि बच्चों का प्रदर्शन बता रहा है कि सिस्टम बीमार है। अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक, उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े। और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि पेपर लीक साजिश के तहत होता है। नीट पेपर के बारे में भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये सब हुआ है ये बहुत गलत हो रहा है और ये कई वर्षों से एक साजिश के तौर कुछ लोग करते आए हैं, अलग अलग राज्यों में होते आया है, सरकारें किसी की भी रही हो, तो इसको एक परमानेंट व्यवस्था और एक पक्की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये उन्होंने चिंता भी व्यक्त की और संकल्प भी लिया कि इस बारे में आगे ऐसा भविष्य में कभी नहीं होगा।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। इन सबसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनंत अमित जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अनंत जी आपका हमारे साथ। हमारे साथ अजय वर्मा कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ निशांत राय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनको देख पा रहा हूँ। निशांत आपका भी स्वागत है, अपडेट्स आप हमको देंगे। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले निशांत, आपके पास क्या ताज़ा अपडेट आप हमको देंगे इस पूरे विषय पर? संसद तो एक बार फिर आज ठप हो गई है। मैं चाहूंगा कि संसद से सड़क तक जो भी आपके पास अपडेट हो वो हमको ब्रीफ करें, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, संसद में अगर विपक्ष के रवैये की बात की जाए तो विपक्ष लगातार एक ही मांग कर रहा है कि पेपर लीक वाले मुद्दे पर चर्चा हो। सरकार भी चर्चा से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि नियम अनुसार चर्चा हो। वहीं जिस तरीके से एलओपी राहुल गांधी की बात की जाए, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी की बात की जाए, तो इस लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं अगर यूपीए के शासनकाल को देखा जाए तो 2004 में एआईपीएमटी की परीक्षा लीक हुई थी। 2006 में सीबीएसई की 12वीं की अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ था। 2007 में AIEEE जो कि इंजीनियरिंग सर्विस का होता था, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा होती थी, ये लीक हुआ था। 2011 में AIEEE का दोबारा पेपर लीक हुआ था। 2012 में एम्स का पेपर लीक हुआ था। 2013 में SSC CGL का पेपर लीक हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार ही है जिसने 2024 में एक कानून लेकर आई थी, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसमें पेपर लीक के मामले में सख्त कानून की बात थी। 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात कही गई है। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सांसदों का मंगल मिलन हुआ, इस पर अपनी बात कही और देश के तमाम बड़े वकीलों से एक तरीके से गुहार लगाई कि जो 13 लोग नीट परीक्षा मामले में हिरासत में हैं, उनको सजा दिलाने की जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कड़ी से कड़ी मेहनत करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और दूसरी तरफ सरकार का रवैया बेहद स्पष्ट है कि किसी भी पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपना उसी रवैये को अपनाया हुआ जो पिछले सेशन में भी देखा था, केवल उनके कहने के आधार पर संसद चले, और संसद चूंकि नियमों से चलती है इसलिए सरकार का कहना है हम चर्चा को तैयार है, लेकिन आप नियमों के अनुसार चर्चा के लिए आइए। जी बिल्कुल, नियमों के अनुसार चर्चा करिए। और यही विषय दरअसल बार बार ये सामने के लिए आ रहा है। विनोद जी, बात इस बात की है कि जाहिर तौर पर विपक्ष के पास में अगर अवसर है तो वो इस मुद्दे को उठाएगा, लेकिन बात इस बात की भी की जा रही है कि जिस तरह से, क्योंकि ये जो समस्या है इसको सभी समझ रहे हैं गंभीर है। अभी निशांत ने जिस तरह से बताया कि 2004 से लेकर के आगे तक की जो फहरिस्त पूरी गिनाई कि पेपर लीक कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, इस बार भी हुआ है, वो भी उतना गंभीर है, उसकी गंभीरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है। लेकिन क्या इसमें सबको मिलकर के कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये विषय किसी आतंकवाद से, किसी नक्सलवाद की समस्या से जैसे निपटा गया, क्या उससे कम गंभीर है ये समस्या? डेफिनेटली, बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे निखिल, कि ये देखिए कि इस सिस्टम में किस तरह से कोई एक सेंटर में, केंद्र की बात आप करें या स्टेट की बात करें, हर जगह एक कैसे एक वही लोग हैं जो हर जगह पे इस कराने में, ऐसे लीक कराने में अपने को फिट कर लेते हैं। चाहे सरकारें कोई आए जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात है एक गंभीर समस्या है, और इस गंभीर समस्या में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक कम से कम एक मंच पर और एक पेज पे एक गंभीरता से इस बात को विचार तो करना ही होगा कि आखिर ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है, ये बरसों पुरानी समस्या है। तो देश के छात्रों को, नौजवानों को अगर ये कम से कम आप इसको भरोसा नहीं दे सकते हैं कि जिसमें आप वो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं और उनको लगे कि ये पहले से लीक होगा, तो मुझे लगता है कि एक त्रासदी जैसी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आश्वासन दिया है उसके साथ में आप ये भी देखिए कि सरकार की कार्रवाई देखिए। जो इस बार का जो लीक था नीट का, ये भी अपने आप में देश में कोई नहीं सोचा होगा कि भाई नीट के जो एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन सेटर हैं वही लीक करा देंगे। ऐसा तो देश ने कभी नहीं सोचा होगा। जैसे आप कहते हैं, गांव में एक कहावत है कि खेत को मेढ़ ही खा गया, तो ये जब से मेढ़ खेत खाने शुरू कर देंगे तो फिर अब वो सेटर के लिए क्या व्यवस्था होगी? तो सवाल है कि चैलेंज है। जैसे आपने अभी देखा पंजाब में फार्मास्यूटिकल के जो बच्चों को एग्जामिनेशन हो रही थी तो उसमें ब्लूटूथ लगा के कम से कम 50-60 बच्चे वहाँ पे एग्जामिनेशन दे रहे थे।
तो यानी नित नए तरीके अपनाते नित हैं। नए तुम तरीके दाल दाल, अपना हम रहे पात हैं पात। क्या, और उसमें उनका जो है, जो उसमें लीक कराने वाले जो पूरे एक तरह से कंपनी बना हुआ है देश के अलग अलग राज्यों में, ये आपको पता नहीं होगा कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसमें पता चलेगा कि बिहार के कोई गैम्बलर है, बिहार में जो हो रहा है पता चलेगा उसमें कि महाराष्ट्र के हैं। तो ये पूरा एक गेम बनाया हुआ है, ये एक तरह से गेम ही चल रहा है। सवाल ये है कि बच्चों का जो प्रदर्शन है वो मामले में तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों का ये प्रदर्शन हम लोग किसी भी रूप में नहीं कह सकते कि वो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है या गलत है, कह नहीं सकते। बच्चों का आक्रोश है और छात्रों का आक्रोश है, लेकिन सवाल इसमें वही राजनीति की आ जाती है निखिल। राजनीति ये कि नीट के कैंसिल होने के बाद आप देखिए कि राहुल गांधी ने तो कम से कम इसे बड़ा एजेंडा तो बनाया था। छात्रों की गूंज के नाम से उनके प्रोग्राम भी शुरू हुए थे। अभी परसों तरसों उन्होंने देहरादून में किया है छात्रों की गूंज का, उससे पहले और कई जगह पे उन्होंने किया है, बिहार का भी कैंसिल हो गया था। डिफरेंटली वो राहुल गांधी की मैं इस चिंता को समझ सकता हूं कि वो इस प्रोग्राम को लेके आगे बढ़े थे, लेकिन दिल्ली में जब से ये जो केजरीवाल के प्रायोजित जब ये कॉकरोच जनता पार्टी ने जो तब कल का जो आप ये देखिए सीन, तो अब तो ये नीट के मामले में विपक्ष का कौन दावेदार है, उसमें राहुल गांधी अब सीधे सीधे केजरीवाल के उनका इस मुकाबले में आगे आ गया है। अब केजरीवाल वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेके सामने में, उसने कॉकरोच पार्टी को सामने में खड़ा करके वो सारे कर रहे हैं। भीम आर्मी है, उनकी भी अपनी एक चिंता है। सपा के लोग हैं, वो भी अब नीट के एग्जामिनेशन को लेके पेपर लीक का इशू बना रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इस बात को समझना चाहिए कि अपने आप दामन में झांकिए अपने अपने सरकारों के समय में कि आपके यहाँ से क्या चूक हुई होगी। बेहतर ये होता कि उसी के एक्सपीरियंस को लाके अगर सरकार के सामने में ये एक ठोस निर्णय लेने का जो कानून अभी सरकार भारत सरकार का है, उसमें अगर राज्यों को भी शामिल करके एक पूरे देश के लिए एक कानून बने, क्योंकि शिक्षा का मॉडल में सबका राज्य का अपना कंकरेंट लिस्ट में है, तो इसमें अगर एक व्यवस्था बने, लीक के मामले में देश का वो दुश्मन करार दिया जाए जो जिस तरह के कहीं भी इस तरह के लीक के मामले में सामने आते हैं, जो आपने नक्सल प्रॉब्लम की बात कही, उस तरह से उसको ये ट्रीट किया जाए, तो मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल मिलकर काम करना होगा। वही मैंने कहा कि जैसे आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है, उसमें मुझे नहीं लगता कि पक्ष विपक्ष कोई उसमें उनके मत जो है भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह की ये राष्ट्रीय समस्या है। मैं अजय वर्मा जी से चाहूंगा उनका क्या टेक है इस पर, क्योंकि अजय जी राजनीति तो हो रही है और राजनीति ठीक है, जो सियासी दल है वो राजनीति करेंगे, लेकिन इस समस्या को क्या मिलकर नहीं सुलझाया जाना चाहिए इस विशेष संदर्भ में कि ये कोई पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है, हमारे यहाँ बड़ा लीक हुआ कि तुम्हारे समय में हुआ था, ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन पेपर लीक लगातार हो रहा है और दशकों से हो रहा है। निखिल जी, आप तो सारे हालात देख ही रहे हैं रोज। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लिख के और एक लिस्ट लगा के दी है कि 152 पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में हो गया था 14 से लेके 24 तक। अभी संवाददाता महोदय बता रहे थे कि पेपर लीक 4 से लेके और 14 तक जो है 6 बार पेपर लीक। मैं कह रहा हूँ समस्या सारी उसमें है। जनता ने उसका हमको ये नतीजा दिया कि सरकार से हटा के हमें विपक्ष में बैठा दिया, हम फेलियर घोषित हो गए। प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम सारी चीज बदल देंगे और देश को एक नई दिशा देंगे। छात्र जो होते हैं वो सरकार के नहीं होते, वो सारी पार्टियों के होते हैं। उसमें कांग्रेस के, बीजेपी के, सपा के, बसपा के एंड अदर्स पार्टी के सारे छात्र होते हैं। सबके बेटी बहन भाई बच्चे हैं। और अगर बीजेपी और सरकार के छात्र और बहन बेटी को एंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल जाए तो अलग बात है कि बिना पेपर के उन्हें वो डिग्री मिल जाएगी। लेकिन जो लीक हो रहा है उसके सारे बच्चों के भविष्य इस आधार में हो रहे हैं। सरकार कोई नीति बनाती है, सोचने का विषय है, बड़ा चिंता का विषय है। सरकार ने एक कानून बना रखा है और उस कानून के तहत अगर कोई अपराध करता है तो सरकार उसको सजा देती है, नहीं देती है। मानो जो कोई ने कोई असामाजिक कृत्य किया है या देश की उसके सरकार के खिलाफ किया तो सजा देती है, नहीं देती है। और सजा के तहत काम होता है। देश के शिक्षा मंत्री ने एक सिस्टम बनाया, उसके जिम्मेदार तो जब सारी चीजों की वाहवाही जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री वो लेते हैं, तो सजा के लिए फिर छोटे व्यापारी या छोटे अधिकारी या छोटे लोग के जिम्मेदार है। कायदा तो ये था कि उनका इस्तीफा लेना चाहिए था, उनकी नैतिकता के आधार पर उन्हें खुद देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। कोई बात नहीं है, तो उन्हें देना चाहिए था और फिर
ये जो सीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे थे, जो छात्र थे सभी दलों के उसमें थे, या सभी लोग थे, आपने किस तरह से वांगचुका उठा के कापड़ों में ले जाके अस्पताल में भर्ती, चलिए आपने कहा तबीयत खराब है भर्ती कर दी, ये आपने कहा लिवाई कर दी, लेकिन वहां तहस नहस, लाठी, तोड़फोड़, डंडे उठा के प्रदर्शन को भंग कर दिया। सरकार का दायित्व क्या ये नहीं होना चाहिए था कि छात्रों से एक प्रतिनिधिमंडल बुलाते, पूछते क्या समस्या, ये मुद्दा ही खत्म हो जाता। मैं फाइनल कर रहा हूँ, ये मुद्दा ही खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, सरकार की हर धार्मिकता है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना तो उन्होंने श्रेय सबका लेना चाहिए। ठीक है, यहां पर मैं आपको रोकूंगा, लाइव ले चलेंगे हम आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तर मैसेडोनिया